हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम ट्रायंगल पार्ट 2 यानी त्रिभुज भाग सेकंड, जिसके अंदर हम आगे की कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे, कुछ सूत्र होंगे वो सूत्र देखेंगे, साथ ही त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल एमएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, देखिए पहले तो हम सर्वांग समता वर्ड का परिचय करेंगे। सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? सर्वांग समता का अर्थ होता है कि दो त्रिभुज ऐसे जो रूप रंग आकार सब में एक जैसा हो। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये वाला, तो दूसरा ट्राइंगल सेम इसी माप का, एकदम सेम, साइज भी सेम होनी चाहिए पूरी। यदि मैं इस डायग्राम को हटा के इसके ऊपर रखूं तो एकदम पूरा उसके ऊपर क्या हो जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए, पूरा उसके ऊपर आना चाहिए। वो होती है सर्वांग समता। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बनाई सॉरी, उसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन बनाई तो आपको पता ही नहीं चला है कि यहाँ पर दो लाइनें हैं। तो ऐसे आकृति जो एकदम सेम होती है, रूप आकार सब में एक जैसी होती है, यदि उसको उठा के दूसरी आकृति पर रखे तो एकदम वो आकृति उसके नीचे दब जानी चाहिए। वो होती है सर्वांग समता। अब सर्वांग समता का चिन्ह कैसा होता है? सर्वांग समता को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यानी हम बराबर के ऊपर एक इस प्रकार की लाइन बनाए, कर्व रेखा, जिसका अर्थ होता है सर्वांग समता। इस हम सर्वांग समता को प्रदर्शित करते इसी रूप में लगाते हैं। जैसे एक ट्राइंगल दिया था ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR, तो मैं दोनों आकृति सेम है बोलूंगा, दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग समता के कुछ नियम है। तो फर्स्ट नियम हमारे पास सर्वांग समता का है ASA रूल। यानी हम इसको बोल सकते हैं कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम। दूसरा हमारे पास रूल है SAS रूल, यानी हम उसको बोलेंगे भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। और तीसरा रूल हमारे पास है SSS रूल, यानी इसको बोलते हैं भुजा 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 रूल। भुजा 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 नियम। एक होता है हमारे पास फोर्थ नंबर एंगल एंगल साइड रूल, यानी कोण भुजा कोण कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम। एक होता है हमारे पास RHS रूल। RHS रूल, यानी इसको बोलेंगे हम कर्ण राइट एंगल समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनिस और साइड। ये होता है RHS रूल। फर्स्ट नियम हमारे पास ASA रूल, यानी हम इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम। इसका अंदर क्या होता है, किसी त्रिभुज की कोई दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा तथा अन्य त्रिभुज की
संगत भुजा व संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहां पर मैंने इसका नाम दिया ए बी सी। क्या नाम दिया मैंने? ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बनाया, उसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर। क्या नाम दिया? पी क्यू आर। अब मैं बोलूंगा यदि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर, यानी संगत कोण, ये वाला लिया तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला। अब इसके बीच की आंतरिक अर्थ है इसके बीच की भुजा, तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर पी क्यू। जब ये तीन चीज बराबर हो गई, हमारे पास दो कोण और एक भुजा, और भुजा भी कौन सी है? दोनों कोणों के बीच वाली भुजा होनी चाहिए आंतरिक, एस ए, यानी कोणों के बीच में क्या आनी चाहिए? भुजा आनी चाहिए। दोनों कोणों के बीच में भुजा आ रही, तो ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। किस रूल से हो जाएंगे? ए एस ए रूल से, क्योंकि दोनों के बीच वाली साइड क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या हमारे पास? एस ए एस रूल, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम, यानी इसके अंदर क्या होगा? देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइड साइड दो भुजाएं होगी और उनके बीच वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का कोण एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे या होते हैं। कैसे? देखिए मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूं, इसका नाम मेरे पास ए बी सी है। क्या नाम है? ए बी सी। और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने पी क्यू आर दिया। क्या नाम दिया? पी क्यू आर। तो मैं बोलूंगा एक भुजा ए बी, तो इसकी संगत भुजा पी क्यू के क्या है? बराबर है, और दूसरी भुजा बी सी, उसकी संगत भुजा क्यू आर के क्या है? बराबर है, और उनके बीच वाला कोण ये वाला कोण बी बराबर कोण क्यू। जब ये चीज बराबर है तो हम एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या लिख देंगे? कॉन्ग्रेंट, यानी सर्वांग सम। ए बी सी सर्वांग सम का सिंबल ये है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यदि मैं इस आकृति को उठा के इसके ऊपर रखूं तो पूर्ण रूप से इसको ढक लेगी। ये है सर्वांग समता का सेकेंड रूल। नेक्स्ट हमारे पास एएएस रूल, यानी इसके अंदर क्या होता है? कोण कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम, यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाएं व एक कोण अन्य त्रिभुज के संगत भुजाएं व संगत कोण के बराबर हो, संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे कैसे? देखिए हमने एक दो ट्रायंगल बनाए,
एक ट्राइंगल का नाम मैंने दिया ABC, दूसरे का नाम दिया PQR। क्या नाम दे दिया मैंने? PQR। तो मैं बोलूंगा दो कोण, कोण A बराबर कोण P। A किसके बराबर है? P के। कोण C किसके बराबर है? कोण C कोण R के बराबर है। एक अन्य भुजा BC भुजा QR के बराबर है। तो दो कोण और एक भुजा हो गए। तो कोण भुजा कोण नियम से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरा रूल SSS रूल, यानी भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। यदि कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे? देखिए, हमने दो ट्रायंगल बनाया। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। तो मैं लिखूंगा AB भुजा PQ के बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है? PQ के बराबर है। और BC भुजा QR के बराबर है। BC भुजा किसके बराबर है? QR के। और AC भुजा PR के बराबर है। AC भुजा PR के बराबर है। तो SS नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम होंगे। यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम ऑफ त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास RHS नियम। RHS नियम क्या होता है? RHS नियम या रूल, R का अर्थ है राइट एंगल यानी समकोण, और H का हो जाएगा कर्ण हाइपोटेन्यूस, और S का हो जाएगा साइड भुजा नियम। यानी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का तथा कर्ण व एक भुजा अन्य त्रिभुज के संगत भुजा संगत कर्ण और 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब देखिए कैसे। मैंने एक त्रिभुज बनाया समकोण त्रिभुज। ये रोल हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। किस में लगेगा? समकोण त्रिभुज में ही ये रोल लगेगा। दूसरे कोई त्रिभुज में ये रोल नहीं लगेगा। ओनली फॉर ओनली समकोण त्रिभुज में यूज करना है। इसके अलावा किसी त्रिभुज में इस नियम को अप्लाई नहीं करना। किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समकोण राइट एंगल का अर्थ क्या था? समकोण। जहां समकोण बनेगा वही ये नियम लागू होगा। तो मैं बोलूंगा कोण Q बराबर कोण B बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और कर्ण PR किसके बराबर है? AC के बराबर। कर्ण PR बराबर AC। PR किसके बराबर है? AC के। और एक अन्य भुजा, दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर होगी तो मैं लिख सकता हूं QR बराबर BC। QR बराबर BC। तो मैं लिखूंगा RHS नियम से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यानी त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज PABC, यानी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। किस नियम से? RHS नियम से, जिसमें समकोण बनता है, कर्ण भी है और साइड भी है।
तीनों बराबर है तो ही ये नियम क्या होगा, लागू होगा। नेक्स्ट, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। समरूपता क्या होती है, यानी देखो नाम से पता चल रहा है समरूपता है, यानी रूप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि उसको एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूर्ण रूप से ढक जानी चाहिए। आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके आकार एकदम सेम होना चाहिए। आकार की आकृति एक जैसी दिखनी चाहिए, लेकिन उसका साइज और माप एक समान होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार का, छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल बनाया। यदि ये ट्रायंगल दिखने में एक जैसे है, दिखने में क्या है, एक जैसे है, दोनों ही त्रिभुज ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज की समरूपता है। इसमें क्या होता है, तीन नियम होते हैं हमारे पास। एक होता है ए रूल। कौन सा होता है, ए रूल, यानी कोण 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 नियम। कोण 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 नियम। दूसरा नियम होता है एस 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 नियम, रूल, यानी भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। तीसरा होता है एस ए एस नियम। कौन सा होता है, एस ए एस रूल, यानी जिसको बोलते हैं हम भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। ये तीनों नियम है। अभी हम तीनों नियम को विस्तार से पढ़ेंगे, क्या अर्थ होता है, किस प्रकार समरूप होते हैं, तो हम देखेंगे। तो पहले इन तीनों नियमों के नाम याद होने चाहिए। ए रूल, एस 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 रूल, एस ए एस। ए का अर्थ एंगल, एस का अर्थ है साइड। नेक्स्ट पॉइंट, समरूपता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इस चिन्ह से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का कर्व रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम समरूपता को प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, हमारा फर्स्ट रूल था एंगल 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 रूल, ए रूल, यानी कोण कोण नियम। कोण 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 नियम क्या होता है, जब दो त्रिभुजों के संगत कोणों का मान बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे, देखिए मैंने एक यहाँ त्रिभुज बनाया, बड़ा सा त्रिभुज है जिसका नाम दिया ABC। एक छोटा त्रिभुज बनाया जो इसी के सेम साइज का दिख रहा है PQR, यानी एकदम आकृति समान दिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा एंगल ए और एंगल P बराबर है। एंगल ए और एंगल P क्या है, बराबर है। एंगल B और एंगल C भी क्या है, एंगल B और एंगल Q बराबर है। एंगल C और एंगल R बराबर है। एंगल C और एंगल R आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कहूंगा एंगल 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 रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, दोनों का रूप एक जैसा होगा। इसी नियम को एंगल एंगल रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल रूल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जब दो कोण बराबर हो तो, जब दो कोण बराबर हो तो हमेशा तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण भी बराबर होगा। यानी समरूपता का इसी नियम का दूसरा नाम एंगल एंगल रूल क्यों कहते हैं। यदि मैं बोलता हूं ये दो कोण बराबर है तो स्वतः ये तीसरा कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको 10 नाम दूंगा तो ये भी 10 होगा, इसको मैंने 50 नाम दिया तो ये भी 50 हो गया। ये कितना हो गया, 60 होगा। इसका भी सम, इसका भी 60 होगा, तो इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 120, और ये भी कितना होगा, 120। यानी तीनों कोण स्वतः ही आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं जब दो कोण बराबर हो तो। नेक्स्ट है एस 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 रूल, यानी भुजा 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 नियम।
भुजा 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 नियम। क्या होता है इस नियम में? जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी आपको क्वेश्चन में कह देता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मैंने ए बी सी लिख दिया, तो मैं लिखूंगा ए बी बटा पी क्यू, इस भुजा का इस भुजा के साथ, बीसी भुजा का क्यू आर के साथ, और पीछे बची एसी भुजा का पी आर के साथ। तीनों अनुपात यदि बराबर आते हैं तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि आपको बोल दे दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन तीनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास SAS रूल, यानी भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम क्या होता है? इसमें दो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। कैसे? एक त्रिभुज हमारे पास है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, तो इसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB का अनुपात PQ के साथ, AB अपॉन PQ, और एक और कोई भी दूसरी भुजा AC अपॉन PR, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण A बराबर कोण P होना चाहिए। दोनों कोण क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से क्या होंगे? समरूप होंगे। SAS रूल से क्या होंगे? समरूप। यह त्रिभुज ABC समरूप ऑफ त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी किसी भी बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तथा देखिए किस प्रकार, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, पहले इसको समझ लेते फिर आगे की बात लिखते। मैंने यहाँ पर एक बहिष्कोण बनाया, तो इस बहिष्कोण A का मान अंतराभिमुख कोण, जो भी अंतराभिमुख कोण है, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? B और C के योग के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा A बराबर B प्लस C, यानी कोण A का मान B और C के योग के बराबर होगा। और एक नोट पॉइंट ध्यान रखना, एक शीर्ष से ओनली
केवल दो बहिष्कोण बन सकते हैं, दो बहिष्कोण बन सकते हैं। अधिकतम दो ही बहिष्कोण बनते, दो से ज्यादा कभी भी बहिष्कोण नहीं बनेंगे, केवल एक चीज से, या तो ये वाला बहिष्कोण बनेगा या वाला बहिष्कोण बनेगा, ओनली दो बहिष्कोण बनेंगे, इसके अलावा तीसरा बहिष्कोण नहीं बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, एक अंत्यकोण का मान, एक अंत्यकोण का मान, एक अंत्यकोण का मान हमेशा उस बहिष्कोण से बड़ा होता है, छोटा होता है, उस बहिष्कोण से छोटा होता है। यानी बहिष्कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और उस कोण का मान क्या होगा, छोटा होता है। यानी अंतराभिमुख कोण, जो भी अंतराभिमुख कोण है, उन प्रत्येक कोण का मान उस बहिष्कोण से क्या होगा, छोटा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, दोनों बहिष्कोणों का मान, दोनों बहिष्कोणों का मान, दोनों बहिष्कोणों का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है। एक ही शीर्ष से होने चाहिए, किस शीर्ष से होने चाहिए, एक ही शीर्ष से होने चाहिए। यानी ये और ये मान क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने इसका मान दे दिया x, यानी एक ही शीर्ष से दो बहिष्कोण बनते हैं। मैंने लिखा ना, एक ही शीर्ष से केवल दो बहिष्कोण बनते हैं, उन दोनों बहिष्कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी a बराबर x होगा, दोनों बहिष्कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण ही यानी 90 डिग्री का ही कोण क्या होता है, समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कैसे, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम ABC दिया, तो मैं बोलूंगा यदि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो इसके सामने वाले कोण B और C भी क्या होंगे, बराबर होंगे, B और C क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो तो अतः कोण B बराबर कोण C होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी बराबर होगी, है तो संगत भुजाएं बराबर होगी। यानी एक त्रिभुज बनाया मैंने, उस त्रिभुज का नाम दिया ABC, क्या नाम दिया, ABC। यदि मैं बोलता हूं यदि कोण B बराबर कोण C है, कोण B किसके बराबर है, C है, तो AB बराबर AC होगा, AB किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी। यानी दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होगी, यदि दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कब, जब उसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों माध्यिकाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यानी हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, क्या बनाया, ABC। यदि B और D, C और E
और ए और एफ बराबर है, यानी मैं बोलता हूँ ए एफ बराबर बी डी बराबर सी ई, यानी तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तो ये तीनों माध्यिकाएं बराबर है तो तीनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, दो माध्यिकाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी जिसमें दो माध्यिकाएं क्या हो, बराबर हो, ए बी सी, और डी नाम दे दिया इसका नाम दे दिया ई, यानी मैं बोलता हूं बी डी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी, यानी ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, दोनों भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने सर्वांग समता और समरूपता से संबंधित अध्ययन किया और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे जो त्रिभुज से संबंधित है। इसके आगे वाली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास होगी जो ट्राइंगल थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम ट्राइंगल के सारे फॉर्मूले होंगे वो लिखेंगे, एक भी फॉर्मूला पीछे नहीं बचेगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।